सवाल, बाइबल मुकद्दस बद अरवाह के बारे में क्या कहती है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जैसा कि मुकाशफा 12 बाब उसकी 9 आयत जाहिर करती है कि बद अरवाह गिराए गए फरिश्ते हैं और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान का आसमान पर से गिरा दिया जाना यसाया 14 बाब उसकी 12 से 15 आयात और हिजकियल 28 बाब उसकी 12 से 15 आयात में अलामती तौर पर बयान किया गया है। जब शैतान को गिराया गया तो उसके साथ कुछ फरिश्ते भी गिराए गए जिन्हें उसने अपने साथ मिला लिया, जो कि मुकाशफा 12 बाब उसकी 4 आयत के मुताबिक एक तिहाई थे। यहूदा 6 आयत भी कुछ फरिश्तों का जिक्र करती है जिन्होंने गुनाह किया। लिहाजा बाइबल के मुताबिक बद अरवाह गिराए गए फरिश्ते हैं जिन्होंने शैतान के साथ मिलकर खुदा के खिलाफ बगावत करने का फैसला किया था। कुछ बदरवा को उनके गुनाहों के बायस पहले से ही दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक बंद कर दिया गया है, जबकि दीगर आज़ाद हैं जिन्हें इफ्सियों 6 बाब उसकी 12 आयत बिल मुवाजना कुलसियों 2 बाब उसकी 15 आयत में तारीकी के हाकम और शरारत की रूहानी फौजों जो आसमानी मुकामों में हैं के तौर पर बयान किया गया है। बद अरवाह अब भी शैतान को अपना रहनुमा मानते हुए उसकी पैरवी करती हैं और खुदा के मंसूबों को नाकाम बनाने और खुदा के लोगों को नेकी से रोकने की कोशिश में पाक फरिश्तों के साथ जंग करती हैं। क्योंकि बदरवा रूहानी हैं, इस वजह से वो किसी भी मादी जिस्म पर काबज होने की सलाहियत रखती हैं। बदरू का कब्जा उस वक्त होता है जब किसी शख्स का जिस्म मुकम्मल तौर पर एक बदरू के काबू में होता है। ये सब खुदा के लोगों के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मसीह पर ईमान रखने वालों के दिल में रूहुल कुद्दस बसता है। अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान खुदावंद यीशु मसीह का सामना बहुत सी बद अरवाह से हुआ। यकीनन उनमें से कोई भी मसीह की कुदरत का मुकाबला ना कर सकी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को जुबान से ही कहकर निकाल दिया। बदरूहों पर खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार इस बात का सबूत था कि बेशक वो खुदा का बेटा है। खुदावंद यीशु मसीह का सामना करने वाली तमाम बदरूहें जानती थीं कि वो कौन है और वो उससे डरती थीं। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए आया है कि वक्त से पहले ही हमें अजाब में डाले? बदरूहें जानती थीं कि उनका हतमी अंजाम अजाब इलाही ही होगा। शैतान और उसकी बदरूहें अब खुदा के कलाम को तबाह करने और हर उस शख्स को धोखा देने की कोशिश में हैं जिसको धोखा देना उनके लिए मुमकिन होता है। बद अरवा को नापाक रूहों, बदी की रूहों, झूठ बोलने वाली रूहों और शैतान के फरिश्तों के तौर पर बयान किया गया है। शैतान और उसकी बद अरवा दुनिया को अंधा करती, झूठे अकीदे की तालीम देती, मसीहियों पर हमले करती और मुकद्दस फरिश्तों के साथ लड़ाई करती हैं। बदरवा या गिराए गए फरिश्ते खुदा के दुश्मन हैं, मगर ये शिकस्त खुर्दा दुश्मन हैं। मसीह ने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया है। जब हम खुद को खुदा के स्पुर्द करते और शैतान का मुकाबला करते हैं तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐ बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आए हो, क्योंकि जो तुम में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।